भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 5, गाथा नंबर 12। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। पेज 92, वर्ग 5, गाथा 12। पाप शीघ्र फल नहीं लाता। अहि प्रेत की कथा। स्थान राजगृह का वेणुवन। एक बार मगल्लान थेर लखंड लक्ष्मण के साथ राजगृह में भिक्षाटन हेतु घूम रहे थे। घूमते घूमते महामोगल्लान मुस्कुराए, परंतु बोले कुछ भी नहीं। वे भिक्षा लेकर वापस विहार में आ गए। वहां पर महामोगलान ने फिर लक्ष्मण को बताया कि वह रास्ते में भिक्षाटन करते वक्त हंस दिए थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक ऐसा प्रेत देखा था जिसका सिर तो मनुष्य का था, परंतु वह सर्प का था, धर सर्प का था। भगवान तथागत राजगृह के वेणुवन में ही थे। तब उन्होंने बताया कि भिक्षु, उन्होंने भी इस अहि प्रेत को देखा था, ठीक उसी दिन जिस दिन उनको बोधि लाभ हुआ था। भगवान ने आगे बताया कि बहुत समय पहले एक प्रत्येक बुद्ध थे। लोग उनका आदर करते थे, सत्कार करते थे, उनके आश्रम में जाते थे, धर्म श्रवण करते थे। इस प्रकार उनके आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, आवाजाही लगी रहती थी। लोगों को इनके आश्रम में जाने के लिए एक खेत को पार करना पड़ता था। खेत का मालिक वह देख कर परेशान था, व्यथित था कि आश्रम में आते जाते बहुत से लोगों के कारण उसका खेत खराब हो जाएगा। वह लोगों को रोक तो नहीं सका, परंतु उसने अपने खेत में आग लगा दी। उसी दरमियान बुद्ध वहां से अन्यत्र चले गए। उन प्रत्येक बुद्ध के श्रद्धालुओं को खेत के मालिक पर बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, उनके तेवर चढ़ गए और खेत के मालिक को पीट दिया। पीटते गए खेत मालिक की दुर्गति हुई। वह मरणास्त्र हो गया और मर गया। अपनी मृत्यु के उपरांत वह खेत का मालिक अविची नरक में एक प्रेत के रूप में उत्पन्न हुआ। उसके पाप कर्मों ने फल दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, कोई भी पाप कर्म जल्दी फल नहीं देता है। जैसे कि कोई भी ताजा निकाला गया धारोबण दूध जल्दी ही दही नहीं बनता है। पाप कर्म तो राख से ढकी हुई ऐसी अग्नि की माफिक है जो दिखती तो नहीं है, परंतु दहकती रहती है और जलाती रहती है। ये पाप कर्म मूर्ख व्यक्ति को राख से ढकी हुई अग्नि के समान जलाते हुए प्रसन्न रूप में उसके साथ रहते हैं, उसका पीछा करते हैं। वे आगे बोले, कोई भी पाप कर्म तुरंत फल नहीं देता है। जैसे कि तुरंत दुआ हुआ दूध तुरंत ही दही नहीं बन जाता, उसमें समय लगता है। कभी कभी तो बुरे कर्मों को फलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। व्यक्ति उनके कारण और परिणाम को टटोलने में, समझने में, जानने में असमर्थ हो जाता है। किसान अपने खेतों में बीज बोते हैं, बरसात होती है, बीज अंकुरित होते हैं, फटते हैं, फलते हैं। फिर भी इसमें कई ऐसे बीज होते हैं जो अंकुरित नहीं होते हैं और वे जमीन में गड़े के गड़े पड़े रहते हैं। वह किसान जिसने अपने खेत में बीज बोए थे, वह इन बीजों को भूल चुका होता है। फिर बरसात होती है, उपयुक्त जलवायु होती है, परिस्थिति होती है, छुपे हुए वे बीज फूट पड़ते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ऐसे ही हम जो कर्मों के बीज बोते हैं, उनमें पाप कर्म के कई बीज बिना फले ही रह जाते हैं। हम उन्हें जान नहीं पाते हैं, ये हमारे अंदर ही रह जाते हैं और बहुत दीर्घ समय के बाद में फल देते हैं। राग, लोभ, मोह, घृणा, हिंसा, ईर्ष्या आदि पाप कर्मों के बीज ऐसे ही हैं। हमें उसी प्रकार छुपे पड़े हैं जैसे राख में छुपी आग। उन्होंने ऐसा कहते हुए ये गाथा कही, ना ही पापम कतम कंपम सज्जु खीर व मुच्यति दहतम बाल मनवेति भस्मच्रो व पावको। जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जम पाता,
वैसे ही किया गया पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं देता। वह राख में ढकी आग की भांति जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। बहुत ही सुंदर है। जैसे वो बोलते हैं ना कि बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है 1000 गाय में से भी, वही चीज होती है कर्म के साथ। अब ये नीलम आप बताइए जरा, नीलम जी। अनम्यूट करके हाँ जी, जय हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण। समरी बताऊं उसकी स्टोरी? हाँ समरी भी बताओ, वो भी बताओ पूरा क्या समझ आया। दोबारा एक बार रिपीटिशन हो जाता है, बढ़िया रहता है। हाँ जी, समरी ये है कि एक बारी थेर और वो लोग घूम रहे थे, बाहर सैर कर रहे थे और भिक्षा मांग के अपने वापस जाने भिक्षा मांगते हुए अपने वापस जाने की तैयारी करते थे। तो जो बुद्ध थे वो हल्के से मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। और वहां जब वापस भिक्षा लेके अपने स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए मुस्कुराया कि वहां पे मुझे एक अजीब सा प्रेत दिखा था, जिसका जो सिर तो मनुष्य का था पर धड़ उसका सर्प जैसा था, तो इसलिए मैं मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने बताया, उसका जो प्रेत की कहानी बताई उस प्रेत की, कि एक महात्मा बुद्ध के दूसरे नाम से बोला है उन्होंने कि वो लोग वहां पे वो देते थे, प्रवचन देते थे और बहुत लोग सुनने आते थे, बहुत रश होता था, लोग उनकी प्रवचन सुनते थे, मानते थे, उनको बहुत आते जाते थे लोग, वहां बड़ा रश होता था। तो वो जहाँ से निकलते थे लोग, वहां पे एक रास्ते में खेत आता था। तो खेत का मालिक परेशान रहता था कि ये लोग आएंगे तो मेरा खेत खराब हो जाएगा, पर उसने ना तो महात्मा बुद्ध को बोला ना लोगों को बोला। गुस्से में आके उसने अपना खेत ही जला दिया। खेत जलाने के बाद किसी भी कारण से उसके जलाने की वजह से या किसी भी कारण से महात्मा बुद्ध वहां से जाके दूसरी जगह पे स्थापित हो गए। तो लोगों को बड़ा बुरा लगा कि हमारा ये जो प्रवचन का अरेंजमेंट था, जो हमारा इतना अच्छा प्रयोजन मिला हुआ वचन सुनने का, ज्ञान सुनने का, इस मालिक की, खेत के मालिक की वजह से हमारा उन्होंने खराब कर दिया। उसको इतना पीटा कि वो मर गया। तो बाद में वो एक अवची नाम के नर्क में जाके प्रेत बना, वहां पे प्रेत बना और फिर उसकी आगे ऐसे कहानी हुई। तो इसका सार ये होता है कि आपके पाप कर्म जो होते हैं ना, वो आपको छोड़ते नहीं है, धीरे धीरे वो आपके साथ, जैसे राख के नीचे अग्नि सुलगती रहती है, आप भी जलती है और आपको भी जलाती है, उसी तरह से आपके पाप कर्म भी आपके साथ सुलगते रहते हैं और फिर एक टाइम पे जाके वो फिर से आपको आपके सामने आते हैं। फिर आप उनके कारण सोचते हो, उनके परिणाम सोचते हो, सोचते रहते हो, पर आपको समझ नहीं आता कि इसका कारण क्या है, और परिणाम तो सामने आ ही जाता है, तो सोचने की बात है। और जैसे उसका दूसरा एग्जाम्पल ये दिया है कि दूध को आप उबालोगे या ठंडा भी करोगे, जो भी करोगे, उसी टाइम दही नहीं जमे, आपको पेशेंटली उसमें खट्टा लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे जमेगा टाइम। तो एक किसान खेत में बीज बोता है तो सारे बीज नहीं फलों में अंकुरित होते, पेड़ों में अंकुरित नहीं होते, कुछ बीज रह जाते। अगला मौसम आता है, बारिश आती है, फिर वो बीज फटते हैं और फिर होते हैं। इस प्रकार हमारे कर्म भी जन्मों 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 के जो कर्म है वो पड़े हुए हैं। कब कौन सा कर्म हमें आके दोबारा से हमारे को उसका फल देगा, हमें नहीं पता। इस कहानी का सार ये, हर कहानी का सार एक ही आ जाता है कि अवेयरनेस में रहो, अपने सोच समझ के काम करो और किसी को निंदा ना करो, किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी की हिंसा मत करो, क्रोध मोह से
दूर रहो, और जो पॉजिटिव सारी चीजें हैं, करुणा, दया, मुदिता, उसमें रहो। और हर समय अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है, अवेयरनेस में रहना। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर, बढ़िया बोला, बहुत। हाँ जी, विमी जी बोलिए आप। हाँ जी, नहीं, नीलम जी ने बहुत ही सुंदर बताया, मतलब कहानी का सार बताते हुए, और एकदम उसका फिर जो उसका निष्कर्ष पूरा, तो वही इसमें वैसे ज्यादा बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है कि राग, लोभ, मोह, घृणा, हिंसा, ईर्ष्या वही बीज की तरह है जो उस समय अंकुरित नहीं हुए, और बाद में वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका तुम्हें जो भी फल है वो पक्का मिलेगा। और कितनी बारी अपनी जिंदगी में होता है, हम कहते हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो जो, और वो तभी कहते हैं जब कोई बुरा होता है इंसान के साथ। हम अपने मतलब वैसे कहोगे आप मतलबी हैं कि जब अच्छा हो रहा होता है तो तब तो हम कभी भी ईश्वर को याद नहीं करते, या कहते कि जी, कहते हैं ईश्वर तुमने मेरे साथ अच्छा किया, या अच्छा मेरे साथ अच्छा क्यों हो गया। पर जैसे ही बुरा होता है तो सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या किया था, मैं तो। पर वो पीछे के जो तुम्हारे कर्म है वो तब तुमने वैसे किया, वो अक्यूमुलेट, वही ना कि अपना चलता रहता है, वो आपका वो क्रेडिट डेबिट वाला चल रहा है पूरा, और उसमें और वो कब जाके उसका फल तुम्हें मिलेगा। एंड आई फील द सेम गोज, मतलब जबकि इसमें बुरे कर्मों का कहा गया है, और जैसे नीलम जी ने कहा सभी कर्मों का है, चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, जो तुम कर रहे हो उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा ही। वो उस समय आए, बाद में आए, धीरे धीरे आए, वो होगा ही। तो सीख यही है कि मतलब यही जो नीलम जी ने कहा कि एक अवेयर होके कोई भी अपना आप कर्म करो, और अपने थॉट्स को, अपने कर्मों को जितनी ज्यादा मतलब अपनी तरफ से जो कोशिश कि तुम मतलब वो प्योर वाले वो करो, और कॉन्शियस होके करोगे तो फिर वो गलती करने के भी थोड़े से वो कम वो हैं, क्योंकि तुम सबको साथ लेके जब चल रहे हो, अपने जब किसी के साथ भी कुछ कर रहे हो तो उसको अपना समझ के कर रहे हो, तो वहीं पर वो हो जाएगा। और जहां तुम सोचो कि जी वो अलग ही है मेरे से, और वही जहां पर तुम्हारा अपना अहंकार है, तो हाँ, तब ज्यादा इस तरह का कोई भी गलत कर्म करने का कोई अपने आप सोच के नहीं मतलब ऐसे करता कि गलती मेरे ख्याल से कि मैंने करना ही, गलत कर्म करना ही अच्छा करना है। मुझे लगता है वो धीरे धीरे अपने माने प्रोसेस में वो उतारना है हमें, कि हम हर क्षण वो अवेयर रहें कोई भी कर्म करते हो। बिल्कुल ठीक है। इसमें ना ये होता है, चलो मैं बोल रही हूँ, ये इसमें बुरा और अच्छा कर्म का लेना देना जैसे एक प्राकृतिक संरचना है सबकी। स्कॉर्पियन डंक मारता है, वो जो है सांप, स्नेक जब काटता है तो जहर छोड़ता है, इस तरीके से सबकी प्रकृति है। अब प्रकृति भी जैसे कहते हैं ना, जैसे उसकी वन तप भूमि है, जैसे बोलेंगे ऋषिकेश कोई मान लीजिए कि जैसे कहेंगे कि तप भूमि है, तो वहाँ की प्रकृति कैसी है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो प्राकृतिक जो मुक्त पुरुष है जिन्होंने वहाँ तप किया तो वो भूमि पवित्र हो गई। तो इसी प्रकार मेरी बॉडी प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक बॉडी के अकॉर्डिंग मेरी वृत्तियां सारी, मेरी जो वृत्तियां हैं वो सारी मेरी प्रकृति के अकॉर्डिंग मूव करती हैं। अब जैसे कोई भी जो चीज पुराने ही कर्म की वजह से मैं आज बॉडी धारण किए हुई हूँ, तो उसमें कोई भी जो कर्म आया मेरी वृत्ति उसमें आके कंट्रोल करती है सबसे पहले। कि जैसे कोई सामने घटना घटी, मेरी क्रोध की वृत्ति है तो मेरी फौरन वही चीज निकलेगी। तो अब वो वृत्ति मुझे कंट्रोल कर गई। अब जो बुद्ध पुरुष क्या होते हैं, ये वृत्ति को ना आराम से देखते हैं कि ये वृत्ति निकली, स्नेक की तरह से निकली। ये जो इसमें जो उदाहरण करके भी बताया हुआ है ना, ये तो उदाहरण मतलब स्नेक की तरह से वृत्तियां होती हैं, तो वो निकलती है मेरी। अब मेरे पास में पूरी दोनों, यदि मैं उसको देख लूं
कंट्रोल नहीं करा उसने, अभी कंट्रोल करा नहीं, लेकिन मैंने देखने वाली बन गई, देखने वाली हो गई मेरी। अभी ये पथ चल रहा है बुद्धत्व का, तो उसमें मैंने देखने वाली जब बन गई तो मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, उस बीज को खत्म कर सकती हूँ। बीज को कैसे खत्म करा जाता है? बीज को ये खत्म करा जाता है कि स्थिति है कि नहीं है, मैं प्रकाश हूं ना, तो मैं निकल जाऊंगी इस रास्ते से। यदि ये कोई वैसा पुरुष जो है मेरे को परेशान भी कर रहा है तो भी मैं निकल जाऊंगी, ऐसा चीज है ना। तो वो जो स्थान और इन चीजों से जैसे जो निकल नहीं पाता ना, तो ये चैतन्यता जो होती है, ये हमारी लेवल जो है, हमारा कॉन्शियस लेवल जो है इतना बढ़ता चला जाता है। अवेयरनेस वाला जो अवेयरनेस और कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस तो होता है एफर्ट में आता है, कॉन्शियस मतलब हर चीज एफर्ट करके आप एक्शन कर रहे हो। सोते हुए एकदम ही आया कोई चीज और एकदम ही आपने नहीं डिसीजन ले लिया, 1 सेकंड का पॉज करके मनन चिंतन कर लिया, फिर उसके बाद में एक्शन किया। और अवेयरनेस उस चीज की कि जो है शून्य वाले उस पे लेवल पे आप आओगे, क्योंकि कर्म का जो आपने बोला ना अच्छा और बुरा, वो बिल्कुल 100% यही चीज है। जिसमें मैं बच गई तो वो कर्म का बीज मेरे पास आएगा ही आएगा। मैंने कि कुछ अच्छा कर दिया, कुछ दान कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसमें वही दान वाले जिनको मैंने दिया था वही मेरे साथ में दुराचार करने आ गए, तो फौरन मेरे अंदर ये वाली भावना आ जाएगी, क्योंकि उस समय मैं जीरो नहीं हुई थी। तो ये हर मोमेंट में हमारा जो है कर्म का सीड बनता है, खिलता है, और वो फूल की तरह से खिल के खत्म हो जाना चाहिए। अब जो हम रेसिड्यू जो हमारा बच जाता है नेक्स्ट मोमेंट के लिए, वही चीज जो है हमारा जन्म और मरण का कारण बनता है। तो मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन। अब क्या होता है, मैं प्रकाश हूँ, अब मेरी जो बॉडी की जो संरचना है, मेरे को पूरी प्रोटेक्शन की वो दी जा रही है। अब उसके बाद भी यदि सपोज कीजिए कि सामने सिचुएशन ऐसी हावी हो जाती है मेरे ऊपर कि मेरा शरीर भी छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन उस समय भी मैं पूरी तरह से वो होंगी कि क्योंकि मुक्त अवस्था वाला इंसान ये होता है कि ये प्राकृतिक बॉडी को मैं यूज करते हुए मैं गई, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरी बुद्धि भी पूरी मैंने लगा दी, वो भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, मैंने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। बस ये अवस्था, इस अवस्था को बुद्धत्व अवस्था कहते हैं कि बुद्ध वाले जो लोग होते हैं तो जब उस पथ पे चलना लगते हैं तो ये अभ्यास उनको करना पड़ता है, कॉन्शियस एफर्ट से फिर आप सुपर कॉन्शियसनेस में जब एंटर कर जाएंगे सुपर, तो आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी ये चीजें नीचे की, जिनको आप बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि से देखा करते थे। तो सुपर कॉन्शियस ऐसा होता है, फिर एक होता है हायर, बिल्कुल हायर वाली जो कॉन्शियसनेस होती है हमारी, हायर कॉन्शियसनेस की मतलब स्काई वाले लेवल पर आप खड़े हो गए। तो ये चीजें तुच्छ मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ली हुई है तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ मैटर नहीं रह जाता, आपके लिए मैटर नहीं बनेगा, आप आराम से निकल जाएंगे उस रास्ते से। जैसे आप बोलते हैं ना हमारे को, अब क्या होता है, जैसे हमारा बहुत नीचे वाली कॉन्शियसनेस है तो हमें झंगा और वो परिस्थितियां जो है उसके अकॉर्डिंग हमें लेनी चाहिए कि ऐसे सात्विक बंदों का जो है हम संग करें, कुछ करें। तो इस तरीके की जो होती है, ये भी क्या होता है धीरे धीरे लेवल वही होता है, एवोल्यूशन वाला जो एफर्ट वाला जो होता है, वो भी चीजें हर आदमी जा तो वहीं की तरफ रहा है, जा रहा वो परमात्मा की तरफ पर ही है, लेकिन वो मीन में समझदारी आती चली जाती है कि मैं जो है अब कैसे लोगों का मुझे संग करना है, कैसे वो करना है। तो कॉन्शियस जो लेवल है वो सुपर कॉन्शियस वाले उसमें आ जाना चाहिए। तो ये हमारा ये जो मॉर्निंग सेशंस हैं ये पर्टिकुलर इसी चीज के लिए ही है कि दिन भर में आप हमेशा जो है कहीं पर भी अंधेरा आया है तो वो मैं प्रकाश रूप हूं ना, तो मेरे को जो है निकलना है ना इस चीज से, जो सामने परिस्थिति आई है मुझे निकालने के लिए आई है, ये चीज पता होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई कमजोरी बाकी है, नहीं तो ये आती नहीं मेरे पास। प्रकृति हमेशा सामने मनुष्य को वही परिस्थितियां देती है जिसमें से वो निकलता नहीं, उसके टेस्ट चलते रहते हैं ये। तो उसमें से निकलना है कि जब तक मैं पूर्ण प्रकाश में मर्ज नहीं हो जाती तो ये चीजें चलती हैं, हर सिचुएशन हर मोमेंट में यही चीज आती है। और जो मनुष्य इस प्रकार से जागृति से देख लेता है तो वो किसी भी प्रकार की स्नेक वृत्ति जो उसकी निकल के आती है बाहर, उसको अपनी ही वृत्ति को टेस्ट देख लेता है और फिर उसको कंट्रोल कर पाता है। यदि देखा नहीं तो वृत्ति कंट्रोल कर गई उसको, और यही चीज जो है बार बार होती है, स्नेक की तरह से मानते हैं इसको। कुंडली कहते हैं ना, कुंडली जागृत, तो कुंडली जागृत इस चीज को कहा जाता है। और बहुत वृत्तियां हैं हमारे अंदर, हजारों वृत्तियां हैं, क्योंकि वो बॉडी से बनी हुई चीज है ना, बॉडी मतलब मिट्टी से जनरेट हुई है चीज। हाँ जी, अनामिका बोलिए आप। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हेलो। हाँ, जरा सा बता, बस थोड़ा सा एसेंस बताओ, आपको क्या समझ आई? मतलब कोई मुझे नहीं समझ आया कि हमें अवेयरनेस के साथ काम करना चाहिए। तो हर काम मतलब कुछ भी आप कर्म कर रहे हो उसमें मतलब अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है।
मतलब मेरे को ऐसे लगा। अवेयरनेस है जरूरी, लेकिन अब जैसे इस उस पर चल रहे हो आप, तो जो ब्लेमिंग जो हमारा होता है ना, जैसे हम ब्लेम करते हैं जो, तो ब्लेम नहीं है कुछ भी, बस मैं ही मैं हूँ चारों तरफ। तो ब्लेमिंग एटीट्यूड बिल्कुल पूरी तरह से जीरो हो जाता है। किस पे ब्लेम करोगे आप, क्या करोगे? वो है ना, क्या होता है जैसे सामने कोई सिचुएशन आई है ना, तो उसमें भी आप उसको उसमें लेते हो कि एक का लेवल पशु वाला लेवल है जीने का, एक का वैसा लेवल है। तो पशु यदि फंसा पड़ा है किसी चीज में, तो बस वो अंदर से सोचना होता है ये चीज, बाहर से नहीं बाहर से नहीं, क्योंकि पशु तो फिर वाइल्ड हो जाएगा यदि उसको बोल दोगे तो। ऐसा है मतलब। चलो, अब मोना तो बहुत लेट ज्वाइन किया, मोना ने तो पता नहीं क्या सुना है। तो मोना तुम बोलना चाहोगी? नहीं जी, अभी तो सुन रही हूँ। अच्छा, स्टोरी नहीं सुनी तुमने? चलो ठीक है, अब बिम्मी और यही कमेंट देंगी। बिम्मी आप बोलिए जरा, क्या कमेंट कुछ है तो नहीं? हाँ नहीं, अच्छा आपने एक वो कही थी कि जिसकी जो प्रवृत्ति है, जैसे वो आपने स्कॉर्पियन का कहा, बिच्छू का कहा, उसकी तो प्रवृत्ति है, उसको तो डंक मारने का, पर वो मतलब ठीक है उसमें जहर है, डंक मारने की प्रवृत्ति, तो डंक मारने का उसका तब आएगा जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे तो नहीं मतलब वो डंक मारता फिरेगा। तो इसीलिए तो माफी है उनको। हाँ, बॉडीली उस तक तो सब तरीके से पूरी हमको भी नहीं है दिक्कत ना। यदि बॉडीली चीज है, जैसे आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए मच्छर हटा दिया, मैंने अपने मेरे उस पे बैठ गया कहीं और मैंने हटा दिया, तो उतनी तो मनुष्य को भी वो है स्वतंत्रता। वो तो मच्छर की मौत आई हुई थी कि वो आके चिपका आपके, तो वो तो है ही। अपनी बॉडी का जो प्रोटेक्शन है, वहां तक तो हर जीव को वो है, हर जीव को यूज है वो। हाँ, क्योंकि जैसे अब वो है, वो शेर को खाना है तो वो हंटिंग करेगा ही करेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन मनुष्य योनि में जैसे ये है ना कि जैसे मनुष्य योनि में पशु तो कर लिया ठीक है, उनके पास में वही चीज थी है, और लेकिन मनुष्य में वो बुद्धि दी हुई है ना, विवेक बुद्धि से यदि आपको अपग्रेड करना है, तो दर्द हो रहा है तो दर्द आपको दूसरे का भी पता चलना चाहिए ना। दूसरे का दर्द नहीं पता चला, आपने अपने जीभ के स्वाद के लिए खा लिया, तो स्वाद के लिए और चीजें अवेलेबल है ना। हिंसा लास्ट में करी जाती है, तो वो चीज बुद्धि मनुष्य में दी हुई है सिर्फ। तो मनुष्य में, और मनुष्य वाले जो जीव हैं वो इस लेवल पर जी रहे हैं, नीचे वाले लेवल पर जी रहे हैं अभी। जीव का स्वाद उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बजाय किसी जीव की चीख के। अब इंस्टाग्राम पे तो कितनी दिखाते हैं, मैं देखती हूँ तो मेरा जी घबराने लगता है उसको देख के, फिर मैंने हटा ही दिया वो, अब मैं तो देखती नहीं अब बिल्कुल। बहुत अंदर से परेशानी आ जाती है बहुत। अभी मतलब वो लेवल नहीं निकला ना, कि एक बॉडी लेवल नहीं निकला। और वैसे क्या है, कर्मिक अकाउंट से चलता है सारा जीव जगत जो है कर्मिक, लेकिन हमारी ये कॉन्शियसनेस की कहती है कि जैसे कोई भी मनुष्य भुगत भी रहा है ना अपने कर्मिक अकाउंट भुगत भी रहा है, तो लेकिन हम उसको उस दृष्टि से ना देखें। हम मुक्त हैं तो हम उसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। ये अवस्था बुद्धों की बताई जाती है। इसी कारण तो बताते हैं, बुद्धों को तो कितना होता है, जो हमारे को अच्छा बताता है वो हम उन्हीं को फांसी लगाने को तैयार हो जाते हैं खड़े हुए। तो वो तो चलता ही है ना चारों तरफ में। तो लेकिन ये होता है वो बॉडी पे भी जो वो करते हैं ना, जैसे जीसस और वो सब होते थे, तो उसमें यही होता है कि वो इतनी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर हो गया कि वो बॉडी को कुछ मानते नहीं, कि ये मेरी बॉडी से भी सीख जाए तो बहुत है, मेरी बॉडी को सेक्रीफाइस करके भी यदि ये सीख जाता है तो इतनी हद तक की उनके अंदर वो आ जाती है। अभी हमारे अंदर तो क्या, हम तो बहुत ही वो है, अभी तो अपनी वृत्तियों पे नहीं कंट्रोल कर पाए। अभी तो दूसरे स्टेप पे तो आई ही नहीं हूँ मैं खुद स्वयं भी, मतलब अपने आप को चेक करते हैं तो बिल्कुल ही नहीं आए। अभी तो अपने ही बॉडी की क्रेविंग से ही नहीं निकले ना बाहर, तो वो बॉडी की क्रेविंग से निकल के बाहर फिर पूरा समझ से जीवन को जो जीना होता है ना, वैसे है। इतना लेवल है कि आप आकाश के वाले लेवल पे चले जाओ, बॉडी आपके लिए मैटर नहीं करती, अपनी इतने लेवल जाना पड़ता है हर तरीके से। बहुत ही सुंदर है ये तो चीजें, ये जो बीज और ये सब जो चीजें बताई हैं, जैसे गीता में बताई हैं, तो स्थूल लेवल की तो चीज ही नहीं है। अब जैसे ये जो विमी आप बात कर रहे थे ना, जैसे अब कुरान की ही बात की थी, जैसे कुरान में बात की कि हर जगह वुमेन को वो करने लग गए ये लोग, परेशान करने या भोग की तरह से मानने लग गए। ठीक है, मुस्लिम्स का ये वाली चीज है, भोग की तरह से मानते हैं, भोग की वस्तु मानते हैं। अब वो क्या चीज थी, भोग की वस्तु तो अपना मन है ना, मन। अब मन तो कंट्रोल करा नहीं, बाहर की चीज को कंट्रोल करने बैठ गए।
बाहर की चीज क्या है, अपनी प्रकृति से तुम्हें मुक्त होना है ना। तो ये मोहम्मद ने कही होंगी बातें, बिल्कुल भी नहीं कही होंगी। वो बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पर बोलता है इंसान, और स्थूल लेवल पर सारी जो है वो लेने लग जाती है। अब कोई वुमेन ने कोई गलत कर दिया चीज, तो उसको कैसे एक्सक्यूज करा जाएगा? चैतन्यता तो चैतन्य आत्मा, मतलब चैतन्य कॉन्शियस लेवल तो मेरा और मतलब जैसे मैन वुमेन दोनों का तो एक जैसा है। कॉन्शियस लेवल पर मैन और वुमेन में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है। फर्क क्या है? बॉडी तो ली हुई है बस, काली मिट्टी का ही तो फर्क है। तो उसमें जो कोई इंसान बड़ा तरस करके देखता है ना वुमेन को, तो मैं तो उस चीज को भी बहुत, मतलब मुझे लगता है कि जब ये चीज करी है तो कॉन्शियस लेवल पर तो, और वुमेन जितनी ज्यादा चालाक और वैसी होती हैं, मतलब मैन में तो फिर भी थोड़ा सा सिंपल और बेसिक चीज होती है। अब वुमेन को आप देखिए, आपको मैं मतलब सारी वर्किंग, सारा एक जैसा नहीं, मतलब सबको एक ही लकड़ी में नहीं हाँक सकते, लेकिन जैसे वुमेन का वर्किंग का है, जैसे जो वर्किंग करती हैं, और जो हम लोग हाउसवाइफ है, हम लोग करेंगे कि जैसे हमारे को पता नहीं कितना कष्ट हो गया। अरे भाई क्यों? जो एक वर्किंग वुमेन है वो डबल काम भी कर पाती है। सारे खालीपन की वजह से ही तो हम लोग जो करते हैं परेशानियां क्रिएट करते हैं। सर्वेंट्स के ऊपर रूल करेंगे, वो करेंगे, ये सब चीजें जो चलती हैं खालीपन की वजह से ही तो है सारा। और जो वुमेन आप वर्किंग है, तो आप देखिए, आप तो चलते फिरते भी और क्रिएटिव काम कितने कर जाती होंगी, और हमारी जैसी जो हाउस वाइफ है वो बिल्कुल नहीं करती। कोई गेस्ट भी आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसमें फटाफट फौरन दिमाग ऐसा हो जाता है उनका खराब की। मैंने बहुत देखा है। हासिल किया तो तुम्हारे अंदर वो आया कि अच्छा वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। और अब ये जैसे इस कहानी में था कि वो खेत में से जा रहे हैं, मतलब मूर्ख आदमी, तो उनसे बात कर ले, यदि तुझे लग रहा है कि तेरा खेत खराब हो रहा है या कुछ है, या कोई और पगडंडी बना दो, या कुछ भी, जो भी बात करके हल निकाल सकता था। पर मैं तो ये ना, मैं वो जैसे ना, मैं वो खेत ही मतलब जला दिया उसने कि मैं तुम्हें भी नहीं वो करने दूंगा। अरे पहले तो तूने अपना ही नुकसान कर दिया, वो नहीं उसको दिखाई दे रहा। वो यही तो करते हैं हम, नुकसान ही अपना करते हैं। कोई किसी के साथ वो अंधा हो गया ना, मतलब वो ईर्ष्या में इतना यार कि उसको वो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि वो। और यदि आंख होती ना, उसकी आंख होती और बुद्धत्व की उसके माइंड में वैल्यू होती जरा सी, तो वैल्यू होती तो वो बल्कि उसमें उनके लिए स्थान बनाता, फूल सजाता अपने खेत के निकले हुए। तो वो चीज बुद्धत्व की वैल्यू नहीं ना। वैल्यू मुझे किस चीज की है कि मेरे उसमें जो है गंदगी ना, लोगों के अंदर ये भी तो चीज होती है ना, ये होती है। अब वो तो बाहर में, चलो किसान की बात हो गई, घर में कोई यदि सपोज कीजिए कोई बीमारी पेशेंट वाला है, मेरा सोफा ही खराब कर गया, कोई कुछ कर गया, तो ये तो चीज हमारे अंदर भी तो होती थी। मतलब जैसे थोड़ा सुधराव पे आ रहे हैं, लेकिन होती तो थी कोई गलती से। अच्छा, बाकी जाओ कितनी बारी होता है घर में, जब ये अच्छा आप जा रहे हो, आप बोल रहे हो? हाँ बोलो। मैं हम निंदा पे आ गए, हम टॉपिक चेंज। अच्छा चलो ठीक है। मिमी आप बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं वो हो गया, वो ठीक है, वो बात करें कि हाँ नहीं मतलब बिल्कुल ठीक है, सेंस पता चल गया कि हाँ वो बात ठीक है, बिल्कुल इनकी भी ठीक है। लेकिन बात ये है कहने की कि जैसे ये भी नीलम जी जैसे डिस्कशन जो कर रहे हैं ना, तो बात ये नहीं है कि इसमें जैसे जो हम लोग रेगुलर लाइफ में जो हम करते हैं ना, तो उस चीज को वॉच करें। बेसिकली स्टोरी के माध्यम से ये समझे कि वैल्यू जिसकी भी बुद्धत्व की वैल्यू है, तो मतलब आपको आकाश की तरफ पर प्रेम है जाने का, तो आपको स्वयं फिर वो चीजें अपनी छोड़नी पड़ेंगी जो रेगुलर लाइफ में हम दूसरों को नहीं देखना, अपना उद्धार कर। हाँ, तो अपने में भी उद्धार ये तब कर पाएंगे ना, कि जैसे ये जो स्टोरी जो बताई है, तो उसमें अपने अंदर उद्धार तब कर पाएंगे ना कि इसकी जो बारीकी थी, जैसे आपने तो पकड़ ली, ठीक है, आपने पकड़ ली, बिल्कुल ठीक है, तो वो चीज पकड़ के फिर हम ना करें वो चीज, बिल्कुल ये मतलब है। सही बात, हाँ बहुत ही बढ़िया। चलो डिस्कशन तो वैसे सबको अच्छा ही रहता है। तो कल ये गीता करें क्या कल, या बाकी जो जिसका जैसा मन होगा। मेरी तो बुक वो 26 को आ जाएगी नीलम जी, मेरी योग वशिष्ठ बुक जो है 26 को मेरे को मिलेगी, तो अच्छा। उसके बाद मैं थोड़ा सा देखती हूँ, लेकिन उसमें ना श्लोक और वो सब चीजें नहीं बता रही थी, मेरी सिस्टर ने बाय की है मेरी, तो उसने बताया था, देखती हूँ मैं। और बाकी अब ये कल के लिए बताइए कि गीता करनी है या नहीं करनी कल। हाँ आपका मन है कर लेते हैं, हम तो सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कल का गीता करते हैं।
ठीक है अनामिका जी, मोना चलो ओके जी। और अनामिका मोना की कुछ बोलना है तो, मोना तुम्हारे को कुछ लास्ट बोलना है तो ये डिस्कशन से? नहीं जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा हाँ टाइम से आया करो, थोड़ा स्टोरी का चक्कर होता है ना, ये सुनोगी नहीं तो पता नहीं चलेगा। चलो ठीक है, हाँ जी। जय श्री कृष्ण हाँ जी एवरीवन। ठीक है, ओके ओके जी, जी, जय ओके जी, जय श्री कृष्णा।